अफवाह अक्सर सुनने को मिलती है कि जिन लोगों को डेंगू एक बार हो जाता है, यानी कि वो जो मच्छर एक बार काट लेती है तो उनका बॉडी इम्यून हो जाता है, यानी कि अगली बार अगर फिर से डेंगू का मच्छर काटे तो उन्हें डेंगू नहीं होता है। तो क्या ये सच है या नहीं है? जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या किसी टाइप्स की बीमारियां आती हैं तो बहुत सारे अपवाद हैं जो हमारी सोसाइटी में हमें सुनने को मिलती हैं, जो सुनकर अक्सर लोग डेविएट हो जाते हैं और इलाज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं एंड उसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू से रिलेटेड क्या मिथ हमारे सोसाइटी में है, यानी कि क्या अफवाह जो फैली हुई हैं उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि डेंगू के मच्छर सिर्फ रात में ही काटते हैं, या फिर डेंगू के मच्छर सिर्फ बच्चों में होता है, यंग एज में होता है, ओल्ड एज में नहीं होता है। जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें डेंगू का मच्छर नहीं काटता है, लहसुन खाने से डेंगू नहीं होता है। तो इस तरह की बहुत सारे अफवाहें होती हैं, तो इन सबको हम जानेंगे कि क्या ये सच है या नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। इसी में जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेंगू होता क्या है। जो डेंगू होता है कि एक तरह की फीमेल यानी कि मादा एनोफिलियस मॉस्किटोस के काटने से होता है। ये जो मच्छर होते हैं, बरसात के पानी जहाँ पर जल जमाव होता है, जहाँ पानी इकट्ठा होता है एंड काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, उनमें ही ये मच्छर पनपते हैं। तो आपको बारिश के समय खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि पानी अगर कहीं इकट्ठा हो रहा है तो उसे क्लीन कर देना चाहिए। एंड अगर आपके आसपास एरिया में कहीं जल जमाव है, वहाँ बच्चों को खेलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही जगह पर जो डेंगू के मच्छर है वो पनपते हैं। पहला अफवाह अक्सर हम अपनी सोसाइटी में सुनते हैं कि जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो सिर्फ रात में ही काटते हैं। तो इसका सच क्या है वो हम जान लेते हैं। सो कि जो डेंगू के मच्छर होते हैं ये पूरे दिन एक्टिव होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्पेशली रात के समय काटते हैं और दिन के समय नहीं काटते हैं। तो आपको पूरे दिन अपना ध्यान रखना जरूरी है। के मच्छर होते हैं वो रात और दिन दोनों ही टाइम पर एक्टिव होते हैं। तो मिथ सुनने को मिलता है कि जो डेंगू के मच्छर होते हैं ये सिर्फ बच्चों को या फिर जो यंग एज यानी कि जो जो लोग मिडिल एज के होते हैं उन्हें ही काटते हैं, जो बूढ़े होते हैं ओल्ड एज के होते हैं उन्हें नहीं काटते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो किसी भी एज के लोगों को काट सकते हैं। ऐसा कोई एज डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। जो अफवाहें सुनने को मिलती हैं कि लहसुन जो गार्लिक होता है उसे खाने से डेंगू ठीक हो जाता है, तो इस तरह के मिथ में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेंगू के सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको अवेयर हो जाना चाहिए। लहसुन, अदरक, इन सब चीज़ों के खाने के पीछे नहीं पड़िए। कुछ हद तक ठीक होती होंगी बट 100% ठीक नहीं होता है। तो आपको ऐसे कंडीशन में तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कि डेंगू के अगर आपको डेंगू हो गया है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, होम रेमेडीज़ ही आप लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। तो गाइज, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप होम रेमेडीज़ के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि जो डेंगू है इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारा प्लेटलेट काउंट्स। अगर वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो उससे बढ़ाना सडनली मुश्किल होता है। एंड अगर प्लेटलेट काउंट्स ज़्यादा डाउन हो जाती हैं तो लाइफ को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आपको होम रेमेडीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है। इमीडिएटली आपको मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। सुनने में आता है कि अगर किसी को एक बार डेंगू का मच्छर काट ले, अगर उसे डेंगू हो जाए तो फिर दोबारा उसका बॉडी जो है वो डेंगू के लिए इम्यून हो जाता है, दोबारा नहीं होता है। क्या ये सच है? सो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेंगू के मच्छर काटने से बॉडी इम्यून नहीं होती है, क्योंकि जो डेंगू होते हैं उसके 4 स्ट्रेन होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो चारों स्ट्रेन आपस में मैच करे। आपको जो पिछले साल जो डेंगू ने काटा था सेम उसी स्ट्रेन उसी डीएनए का डेंगू आपको नेक्स्ट टाइम भी काटे। तो डेंगू के काटने से बॉडी में किसी भी टाइप्स की इम्यूनिटी नहीं आती है। अगर आपको पहले भी डेंगू हो चुका है तो आपको बच के रहना जरूरी है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। अपना आप ध्यान रखिए, इस तरह के डेंगू मलेरिया सारी चीज़ों से बचे रहिए एंड हमारे वीडियो को अक्सर देखते रहिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय।